नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी दर्शकों के सामने हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेक श्रापों का वर्णन है। हर श्राप में कोई न कोई कारण छुपा होता है। कुछ श्रापों से संसार की भलाई होती है तो कुछ श्रापों में उनके पूर्व जन्म में किए गए कर्म छुपे होते हैं। कुछ श्राप तो ऐसे होते हैं कि जो आगे चलकर वरदान साबित होते हैं। वो श्राप किसी के लिए वरदान साबित हुआ तो किसी के लिए दंड, जो आज तक भुगत रहे हैं। तो आइए दोस्तों, अब इस कथा की ओर चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम वनवास में थे तो उस समय राम के वियोग में पिता दशरथ की मृत्यु हो गई थी। राम के अयोध्या में न होने के कारण भरत और शत्रुघ्न ने अपने पिता दशरथ का दाह संस्कार किया था। लेकिन राजा दशरथ को सभी पुत्रों में से श्री राम अधिक प्रिय थे। पुराणों में वर्णित है, पिता का श्राद्ध बेटे द्वारा संपन्न किए होने पर ही पिता को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब ये बात भगवान श्री राम को मालूम पड़ी तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी पिंडदान करने के लिए सामग्री लेने के लिए शहर की ओर गए। तब सीता जी नदी के किनारे अकेले बैठी थी। तभी सीता जी ने वहाँ राजा दशरथ की छवि देखी और वो छवि कह रही थी कि पिंडदान का समय निकला जा रहा है। तब माँ ने सोचा भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को आने में समय लगेगा तो पिंडदान का निश्चित समय भी बीता जा रहा है। तब सीता जी ने निश्चित समय को देखते हुए वहां पर उपस्थित गाय, कौआ, फल्गु नदी और पंडित को साक्षी मानकर राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। श्री राम जी और लक्ष्मण जी वहां पर वापस आए। तब माता सीता ने वो सारी बात बता दी। इस पर भगवान श्री राम ने माता सीता से कहा कि बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है। इसके लिए राम ने सीता से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा वो फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल और गाय वट वृक्ष पर मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। लेकिन भगवान श्री राम के क्रोध को देखते हुए सबने ये कहते हुए झूठ बोल दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इस बात से दोनों भाई सीता जी से नाराज हो गए और राम और लक्ष्मण को लगा कि सीता जी झूठ बोल रही हैं। लेकिन वट वृक्ष ने सही बात कही, इस पर भगवान श्री राम नहीं मान रहे थे। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करके उनको गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि प्रेमवश सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया है। इस पर राम अस्वस्थ हुए, लेकिन तीनों गवाह के झूठ बोलने पर सीता माता क्रोधित हो गई और उन्हें झूठ बोलने की सजा देते हुए आजीवन श्रापित कर दिया। उन्होंने फल्गु नदी से कहा कि तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, कि तुझ में पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी ही रहती है। गाय, जिसे हम गौ माता कहकर पुकारते हैं, जिसका लोग मूत्रपान भी करते हैं, वो इतनी पवित्र है कि उसका मूत्र भी अनेक दवाइयां बनाने के काम में लिया जाता है। वहीं गौ माता आज भी सीता के श्राप को भुगत रही हैं। माँ ने उन्हें श्राप दिया कि पूजनीय होने के बाद भी उसे सबका जूठन खाना पड़ेगा और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजन में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। और वट वृक्ष को माता सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वो दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा प्रतिव्रता स्त्री स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को सदैव पूजा में वर्जित रखा गया है और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। दोस्तों, रामायण से जुड़ी ये आज की कथा आप सब लोगों को कैसी लगी, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। इसके लिए हमें आप कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और साथ ही हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम आप लोगों के सामने समय समय पर रामायण से जुड़ी रोचक कथाएं आप लोगों के सामने ला सकें। अब फिर मिलने के वादे के साथ में दीजिए गौरी अरोड़ा को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।